हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक 8 पार्ट का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया है और हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं 11 पार्ट तक, यानी व्याघ्रपति कथा पाठ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग 8वां चैप्टर तक कर चुके हैं। आज 9 पार्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। स्वामी दयानंद के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये भी याद रखिएगा। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आंसर मैं बोलूंगा, उसको भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे और स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे और ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन 1 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम दिया है। इसमें भी दिया है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा नामक ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा नामक ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो टंकारा नामक गांव में किसका जन्म हुआ था? आपको अभी बताया हूं, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी दयानंदस्य रचना कः अस्ति? स्वामी दयानंद का रचना कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। देखिए, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को इन्होंने राष्ट्रभाषा में रचा था। ये संस्कृत में ग्रंथ था, इसको राष्ट्रभाषा में इन्होंने रचा था। मतलब इनके द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को संस्कृत से राष्ट्रभाषा में रचा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत? किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी? तो किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद। चलिए, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दयानंदस्य निधनः कदा अभवत? दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो संस्कृत में दिया है उसको आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा, मैं हिंदी में उसको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन संस्कृत में दिया है उसको हिंदी में मैं बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिखिएगा। 8 नंबर है, धर्म की रक्षा किससे होती है? आंसर हो जाएगा सत्य से। इस 7 पार्ट का एक क्वेश्चन डाल दिया है इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ... संस्थापक आसीत? स्वामी दयानंद संस्थापक थे, मतलब किसके संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाजस्य, आर्य समाज के संस्थापक थे। देखिए, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्वामी
स्वामी दयानंद आसीत, स्वामी दयानंद थे, तो स्वामी दयानंद क्या थे? समाज उद्धारक यानी समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद क्या थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। 11 नंबर क्वेश्चन है बालकस्य नाम ... इति कृतम, बालक का नाम था यानी कि बालक का नाम रखा गया था। बालक का नाम क्या रखा गया था? मूल शंकर। कहने का मतलब है स्वामी दयानंद के बचपना का नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपना का नाम था मूल शंकर। 12 नंबर क्वेश्चन है शंकरस्य विग्रहम ... विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी कि कह रहा कि शंकर के मूर्ति पर क्या कौन प्रसाद को भक्षण कर रहे थे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो भगवान शंकर के मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया गया था और प्रसाद जो थे मूस का, चूहा प्रसाद का भक्षण कर रहे थे, उस प्रसाद को खा रहे थे जो शंकर भगवान के मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया गया था। आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं पढ़ाया हूँ इस चैप्टर को, 9वें पार्ट को, आप लोग जा कर के मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर ... गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गए, तो कहाँ गए? तो मूल शंकर घर गए। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो घर चले गए। इसके अलावे भी अन्य क्वेश्चन है, और भी इसमें क्वेश्चन है जो कि इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा बाबू लोग, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद, स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके मानने वालों ने कौन से विद्यालय का समूह बनवाया? तो डीएवी नाम से। आंसर याद रखिएगा, डीएवी नाम से। जब स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई तो उनके जो मानने वाले थे वे लोग डीएवी नाम से विद्यालय बनवाए, ठीक है। और इसकी स्वामी दयानंद जो आर्य समाज की स्थापना किए थे, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। स्वामी दयानंद के घर पर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो उनके प्रिय बहन की। स्वामी दयानंद के घर पर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आंसर हो जाएगा उनके प्रिय बहन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गाइड में ससुर दिया है लेकिन ससुर नहीं होगा, वो मिस्टेक कर दिया गया। स्वसु माने बहन होता है और स्वसुरा माने ससुर होता है, तो वो मिस्टेक कर दिया है ना, तो बहन याद रखिएगा, उनके प्रिय बहन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद किनके संगत में घूम रहे थे? तो स्वामी दयानंद विभिन्न साधुओं और विद्वानों के संगत में घूम रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? तो स्वामी दयानंद घूमते घूमते मथुरा में पहुंचे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद मथुरा में किस विद्वान के समीप पहुंचे? तो विरजानंद के समीप पहुंचे। स्वामी दयानंद घूमते घूमते विरजानंद नाम के विद्वान थे, उनके समीप स्वामी दयानंद घूमते घूमते पहुंचे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्वामी दयानंद जो थे, ये ऑप्शन में दे देता है कि क्या थे। तो स्वामी दयानंद किसान थे कि क्या थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, ठीक है। और मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित किए हुए था? तो मध्यकाल में विभिन्न प्रकार का गलत रीति रिवाज भारतीय समाज को दूषित किए हुए था। मध्यकाल में भारतीय समाज को कौन दूषित किए हुए था? कुत्सित रीति यानी कि कुरीति, गलत रीति रिवाज। कुरीति भी दे सकता है या गलत रीति रिवाज भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद से संबंधित जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने करवा दिया। आप लोगों को ढंग से याद रखना है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।